प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 14.1। कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 14.1 प्रायोगिक ज्यामिति। आइए हम इस प्रश्नावली को समझने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 1, 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। हमें 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। उसके लिए आप क्या काम करेंगे? अपना रूलर लेंगे, यानी स्केल। स्केल की सहायता से आप एक 0 पर और एक 3.2, यानी 1 2 3 3 पॉइंट इनके बाद 1 2 इतना सा आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब आप प्रकार की सहायता से यहाँ पे आप प्रकार की नोक रख देंगे और यहाँ पेंसिल की नोक रखते हुए इसको घुमा करके एक प्रकार का वृत्त आपको खींचना है। ये इस प्रकार से आप अपना वृत्त खींच सकते हैं 3.2 सेमी त्रिज्या का। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से प्रकार की हेल्प से आपको इस प्रकार से घुमाते हुए आपको वृत्त खींचना है। तो यहाँ हमारे पास प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप प्रकार लेते हुए इस प्रकार से आप प्रकार से ये इस प्रकार से रखना है और आपको इस प्रकार से खींचना है। आ गया समझ में? समझ में आया आपको? चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, एक ही केंद्र O लेकर 4 सेमी और 2.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए। आपको केंद्र एक ही लेना है। आपको 4 सेमी और 2.5 सेमी का एक वृत्त खींचना है। आप एक केंद्र बिंदु ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया ये वाला O बिंदु। यहाँ से आपको रोलर की सहायता से यानी स्केल की सहायता से आपको यहाँ 0 पर रखना है और इसकी त्रिज्या एक 4 सेमी खींचनी है। ये 4 सेमी और एक खींचनी आपको 2.5 पे आप एक बिंदु लगा देंगे। अब आप एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे आप प्रकार के नोक यही रखेंगे और आप एक बार यहाँ पे घुमा देंगे। प्रकार को इस प्रकार से आप जब घुमाएंगे ये 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनेगा और एक 2.5 यानी प्रकार की नोक आपको ये रखनी है और पेंसिल की नोक यहाँ रखते हुए आपको इस प्रकार से एक 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। आपको समझ में आ गया? पहला वाला आपके ये वाला हम जैसे कि 3.2 है तो यहाँ से हमें कितना लेना था? 3.2 लेना था। तीन पॉइंट और ये इसकी त्रिज्या हो गई और हमें यहाँ इस प्रकार से एक वृत्त खींचना था। जैसे हमने ये खींचा तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा था ये हमें इस प्रकार से आपको प्रकार से खींचेंगे पूरा अपना सही खींच पाएंगे। यहाँ हमारे पास प्रकार अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम प्रकार से नहीं खींच पा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला है तीसरा, एक वृत्त और उसके कोई 2 व्यास खींचिए। यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है? यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? आप अपने उत्तर की जांच किस प्रकार से करेंगे? तो आपको क्या करना है? एक वृत्त खींचना है। ये हमने इस प्रकार से एक वृत्त खींच लिया, ये इसका केंद्र। और आप प्रकार की सहायता से वृत्त खींचेंगे तो आपको केंद्र बिल्कुल सही जगह मिलेगा। आपको इसके व्यास खींचने, व्यास क्या होता है? केंद्र से जाते हुए हमें इस प्रकार से, जैसे कि हमने
एक व्यास इस प्रकार से खींच सकते हैं, दूसरा व्यास आप इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो ये आपके दो व्यास हो गए जो केंद्र से होके जाते हैं। इसके सिरों को यदि आप आपस में मिलाएंगे, स्केल की सहायता से यदि आप इसके सिरों को मिलाएंगे, यहाँ हमें कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है? यहाँ आप आकृति बता सकते हैं, यहाँ आयत, आयत की आकृति प्राप्त होगी। और यदि व्यास परस्पर लंब हो तो आपको देखिए एक हम इसी प्रकार से और शेप खींच लेते हैं। हमने ये वृत्त खींचा और वृत्त पर हम इसके दो व्यास खींचेंगे, लेकिन व्यास एक दूसरे पर लंब रखना है, यानी आपको एक व्यास इस प्रकार से खींचना है, दूसरा व्यास बिल्कुल आड़ा एक दूसरे पर लंब खींचना है। इस प्रकार से व्यास खींचने हैं और आपको इसके सिरों को आपस में मिलाना है, स्केल की सहायता से मिलाएंगे। यहाँ आपको एक कौन सी आकृति प्राप्त होगी? जब परस्पर ये व्यास एक दूसरे पर लंब होंगे तब हमें वर्ग की आकृति प्राप्त होगी। किसकी आकृति? वर्ग की आकृति प्राप्त होगी। आ गया समझ में? और यदि व्यास यदि एक दूसरे पर लंब नहीं होंगे तो आयत की आकृति प्राप्त होगी, और व्यास एक दूसरे पर लंब होंगे तो हमें वर्ग की आकृति प्राप्त होगी। ये आप करके देख सकते हैं, अच्छे से आपको इसको करना है। अगला है चौथा, एक वृत्त खींचिए ABC बिंदु और इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए वृत्त पर स्थित हो, बी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो और सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो। आपको एक वृत्त खींचना है, प्रकार की सहायता से आप वृत्त खींच लेंगे। ये हमने इस प्रकार से वृत्त खींचा। अब यहाँ पे आपको ABC 3 बिंदु लगाना है, तो ए का होना चाहिए वृत्त पर स्थित हो, तो वृत्त यानी ये परिधि, इस परिधि पर कहीं पे भी आप बिंदु लगा करके वहां पे ए बिंदु बता दीजिएगा। बी बिंदु का बनाना अभ्यंतर में, अंदर की तरफ कोई भी बिंदु लगा दिया और वहां आप बी लिख दीजिए, वृत्त के अंदर का भाग अभ्यंतर। और सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो, सी वृत्त के बाहर कहीं पे भी आप अंकित कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये सी मैंने यहाँ बता दिया। ए वृत्त पर है, बी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है और सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। इस प्रकार से आप वृत्त के अंदर, बाहर और वृत्त तीनों ही आपको बिंदु ध्यान में रखना। वृत्त पर यानी परिधि पर, वृत्त के अभ्यंतर में यानी वृत्त के अंदर, वृत्त के बहिर्भाग यानी वृत्त के बाहर। अगला है पांचवा, मान लीजिए ए और बी समान त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। इस प्रकार खींचे ताकि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। इन्हें जांच कीजिए कि ए बी बराबर सी डी परस्पर समकोण पर है। तो आपको देखिए दो वृत्त खींचने जिनकी व्यास समान, जिनकी त्रिज्या समान हो, जैसे मैंने ये एक खींच लिया, इसी पे हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने दूसरा खींच लिया है और एक दूसरे पर प्रतिच्छेद होने दीजिए। और एक दूसरे के केंद्र से होके जाए, इसका ध्यान रखना है। इसका केंद्र जैसे ये और ये, इसको हम ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, एक दूसरे के केंद्र से होके जाए। इसका नाम ए, ये बी, और ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो कहां कहां काट रहे हैं? सी और डी पर। यहाँ है सी और यहाँ है डी। अब आपको क्या देखना है, जांच करनी है कि ए बी और सी डी परस्पर समकोण पर है। तो आपको ए बी खींचनी है, स्केल की सहायता से आपको ए बी खींचनी है और सी डी खींचनी है। तो आप देख सकते हैं ए बी और सी डी समकोण पर स्थित है। ये कैसे करेंगे? आप इसका कोण आप माप लेंगे, चांदी की सहायता से इसका जब कोण मापेंगे
तो यहाँ पे ये जो कोण है वह कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये वाला जो कोण है, ये कोई सा भी कोण आप मापेंगे तो वह 90 डिग्री का कोण होगा। ये इस प्रकार से आपको इसकी जांच करनी है। आगे समझ में, आप प्रकार की सहायता से बनाने हैं आपको, जितने भी ये वृत्त बनाने हैं आपको प्रकार की सहायता से आपको वृत्त बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने इस प्रकार से वृत्त के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने आज की इस क्लास में सीखी, समझी, इसका अभ्यास किया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।